आज नई टिहरी में उत्तराखंड जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कोविड गाइडलाइन के अनुरूप जारी किया अपना संकल्प पत्र। 30 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। आज मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर क्षेत्रीय दल उत्तराखंड जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने 27 बिंदु के साथ संकल्प पत्र जारी करते हुए 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी तय कर दिए हैं। आपको बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर क्षेत्रीय दल अपने अपने संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी में जुटे हैं। उसी को देखते हुए आज नई टिहरी में उत्तराखंड जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें मुख्य रूप से 27 बिंदु शामिल हैं, जिस पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। धने ने कहा, उत्तराखंड जनता पार्टी की प्राथमिकताएं मूल निवास भू कानून, उपनल कर्मियों का नियमितीकरण, जिला चयन समिति का गठन, विभिन्न परियोजनाओं पर हक हकूक, टिहरी बांध के ऊपर से 24 घंटे वाहनों की आवाजाही, बांध विस्थापितों का पुनर्वास, स्वास्थ्य सेवाओं को पीपीपी मोड से हटाने सहित 27 बिंदु शामिल हैं, जिसके साथ पार्टी चुनाव मैदान में उतरेगी। इस अवसर पर केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश धने ने कहा कि हम अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार ही प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। उन्होंने कहा, पार्टी उत्तराखंड में 10% सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, जिसमें से टिहरी विधानसभा सीट से वह स्वयं व ऋषिकेश विधानसभा सीट से कनक धनाई चुनाव लड़ेंगे। जिसके साथ ही पार्टी ने धनोल्टी सीट से जय नारायण भोगड़ा, कर्णप्रयाग सीट से डॉक्टर मुकेश पंत व पौड़ी सीट से ओंकार कोहली को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट, जिला अध्यक्ष संजय मैठानी, रागनी भट्ट, शहर अध्यक्ष नई टिहरी प्रताप गुसाई, शंकुतला नेगी, युद्धवीर कोहली आदि मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पावन पर्व है, मैं अपने प्रदेश और देशवासियों को आप सबके माध्यम से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और इस पावन पर्व पर हमने जो एक घोषणा पत्र, जिसको हम संकल्प पत्र कह रहे हैं, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये नया दल है और मुझे भी एक बार विधानसभा जाने का अवसर मिला, लेकिन वो उन अनुभवों को संकलित करते हुए आज आपके सामने कह सकता हूं कि हमारा जो घोषणा पत्र है ये उत्तराखंडित को लेकर है, जिसमें मूल निवास भी एक बहुत प्रमुख मुद्दा है और इसके अलावा भी सारे प्रमुख मुद्दे हैं। हम अगर जनता का हमको आशीर्वाद मिला और हम जनता से मांग करते हैं कि हमारे जितने भी प्रत्याशी, मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करना चाहूँगा कि मुझे अगर 4 विधायक भी उत्तराखंड की जनता ने दिए, कम से कम अगर 4 विधायक भी, तो ये जो संकल्प पत्र है, मैं अनुभव के साथ कह सकता हूँ कि ये संकल्प पत्र ये सरकार का संकल्प पत्र होगा, इतना मुझे विश्वास है। लेकिन और जो मुद्दे हैं उन पर भी हम यथाशक्ति यथासंभव हम इसको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। सर, कितने उम्मीदवार की आज घोषणा हुई? देखिए, आज 3 उम्मीदवारों की आज हमने घोषणा की और 2 उम्मीदवार हम पहले घोषित कर चुके हैं, तो 5 कुल उम्मीदवार हमारे घोषित हुए हैं। और हम क्वांटिटी में, हम संख्या में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, हम गुणवत्ता में, क्वालिटी में हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम उन दलों की तरह अपना एजेंडा नहीं चलाएंगे कि जो ब्लैकमेल करने के लिए, जो कहीं पर किसी का एक सदस्य भी कहीं ग्राम पंचायत नहीं और उस 70 सीटों में चुनाव लड़ाने की बात करते हैं। हम अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हम चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। हमने कम से कम 7 प्रत्याशी उतारने हैं और उसके अलावा अगर हमको सुयोग्य प्रत्याशी और मिलेंगे तो हम उन पर भी विचार करेंगे।